शुभोदय बच्चों, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। सुबह शाम टहलना स्वास्थ्य के लिए ठीक है। एक धनी आदमी ने टहलते टहलते अपना काम खुद करना इस पाठ में सीखा। अब हम अपना काम अपने हाथ, हमारा काम हमें करना चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पाठ में यही सीख मिलता है। सुनो बच्चों, अब हम दूसरा पाठ अपना काम अपने हाथ सीखेंगे। एक सेठ जी थे। इस पाठ में एक सेठ जी थे। सेठ जी का अर्थ है, सेठ जी का अर्थ है धनी आदमी, धनी आदमी। आप क्लास वर्क बुक पास में रखिए और जो शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर, आप उसे लिख लीजिए। एक सेठ जी थे। एक सेठ जी एक धनी आदमी थे। उन्हें सुबह शाम घूमने का शौक था। उन्हें सुबह शाम का अर्थ क्या है? सुबह शाम बोले तो मॉर्निंग और इवनिंग। घूमने का बोले तो सैर करने का, घूमना, सैर करना, घूमना, सैर करना। शौक था, उन्हें घूमने का शौक था, उसका मन पसंद था। एक सेठ जी थे, उन्हें सुबह शाम घूमने का शौक था। सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग रोज सैर करते थे। उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। उनका एक बगीचा था। उनका एक बगीचा, बगीचा का अर्थ क्या है? बाग। बगीचा का अर्थ बाग, बगीचा, बाग, और उसे फुलवारी भी कहते हैं। फुलवारी बोले तो गार्डन। आप सबको गार्डन मालूम है ना? उसमें ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, फूल खिले हुए रहते हैं, तो वहीं पर टहलना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। धनी आदमी ने भी वैसा ही कर रहा था। कभी कभी वह घूमने जाया करते थे। वे कभी कभी वह भी कहाँ घूमने जाया करते थे? उनके फुलवारी में। उनकी अपनी ओन फुलवारी था, ओन गार्डन था, उसमें वो घूमने जाया करते थे। कुछ देर घूमते फिर बैठने को जी चाहता। बूढ़ा व्यक्ति है ना, थोड़ा ही देर टहलते थे, फिर बैठना चाहता था। वे बैठना चाहता था, मगर बगीचे में बैठने की कोई अच्छी छायादार जगह ना थी। मगर बगीचे बोले तो बोली ना, गार्डन में उसे बैठने के लिए छायादार बोले तो पेड़ पौधों के नीचे, शैडो के नीचे बैठना, छांव के नीचे बैठना, तो वहीं पर उसको बैठने के लिए सही जगह नहीं थी। जगह बोले तो स्थान, जगह का अर्थ है स्थान, प्लेस। सेठ जी ने एक पेड़ के नीचे चबूतरा बनवा लिया। सुंदर सा चबूतरा। सेठ जी ने एक जगह को चुन लिया। एक पेड़ के नीचे उन्होंने चबूतरा बनवा लिया बैठने के लिए। चबूतरा बोलते, चबूतरा का अर्थ क्या है? चौतरा। चबूतरा, चौतरा। सुंदर सा चबूतरा उनका मनपसंद जैसा बना लिया। सेठ जी जब भी बगीचे में जाते, थोड़े देर चबूतरे पर बैठते, सुस्ताते और घर लौट आते। चबूतरे पर बैठ जाते थे वो। थोड़ी देर टहलने के बाद फिर देखिए किस तरह बैठा। आप इस चित्र में देखिए, पेड़ के नीचे चबूतरा बनवा लिया, उसके ऊपर बैठ के आराम करते थे।
सुस्ताते थे और घर लौट आते। सुस्ताना बोले तो आराम करना। सुस्ताते थे आराम, आराम करते थे। समझ में आया ना बच्चों? अब एक धनी आदमी था, उसे सुबह शाम टहलने का आदत था। उनके ओन फुलवारी में, ओन गार्डन में वो टहलने जाते थे। वहाँ पर उसे बैठने के लिए टिक जगह नहीं मिला तो उन्होंने एक चबूतरा एक पेड़ के नीचे बनवा लिया था और थोड़े देर घूमते थे फुलवारी में, गार्डन में, और सुस्ताते थे बोले तो आराम करते थे। इस तरह उनका जीवन बीतता गया। देखिए अब क्या होता है। अब ये मीनिंग सब कॉपी कर लेना। अर्ध उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। देखिए पेड़ के ऊपर क्या है? चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बोले तो स्पैरो। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? चिड़िया, चिड़िया, गोरैया, चिड़िया का गोरैया, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पैरो। उसका घोंसला था। घोंसला का अर्थ क्या है? घोंसला का अर्थ नीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? नेस्ट। मालूम है ना? देखिए उसी पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में उसके 4 बच्चे थे। देखो कितने बच्चे थे? दिखाई दे रहे हैं ना? 4 बच्चे थे। पेड़ के ऊपर घोंसला बोले तो नेस्ट, उसमें 4 बच्चे हैं। चिड़िया दाना लेने बाहर जाती। चिड़िया क्या लेने बाहर जाती? स्पैरो क्या लेने बाहर जाती? दाना। दाना बोले तो अनाज। दाना का अर्थ क्या है? दाना का अर्थ अनाज। राइस लेने बाहर जाती। लौट कर आती तो बच्चे माँ को देखकर छी छी करते। चिड़िया का आवाज मालूम है ना कैसे आवाज करती है चिड़िया? छी छी जे। उसके बच्चे भी वैसे छी छी करते। माँ को देखकर प्यार से माँ के पास जाते। उनके पंखों, चिड़िया उनको पंखों में भर लेती। चिड़िया स्पैरो उनको पास में लेकर उनके परों में, पंख। पंख का अर्थ क्या है? पैर। विंग्स मालूम है ना आपको? पक्षी का विंग्स, विंग्स को पैर बोलते हैं। प्यार से दाना चुगाती। दाना चुगाती का अर्थ क्या है? खिलाती है। पास में ले लेती माँ। अनाज लेकर लौटती तो बच्चे खुशी से माँ के पास चले जाते। माँ उसको अपने पंखों में भर लेती है और प्यार से दाना खिलाती है। बच्चे दाना चुगकर खुश हो जाते हैं, है ना? भूख लगे तो क्या हम राइस खाते हैं और हम भी चावल खाते हैं, वो भी बच्चे भी चावल खाते हैं। चिड़िया के बच्चे बीट कर देते हैं। खाने के बाद चिड़िया के बच्चे क्या कर देते हैं? उधर बीट कर देते। बीट का अर्थ है पक्षियों का मल। बीट का अर्थ पक्षी का। ओके, अब अभी 4 बच्चे थे ना, इसलिए पक्षियों का मल का अर्थ मालूम है ना? लैट्रिन कर देते हैं बच्चे।
खा के चिड़िया के बच्चे दाना खाकर खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो चबूतरा के ऊपर लैट्रिन कर देते हैं, बीट कर देते हैं, तिनके बिखरे देते हैं और क्या करते हैं, तिनके, तिनके का अर्थ क्या है, तिनके, सूखी घास। सूखी घास, ग्रास मालूम है ना, घास का अर्थ ग्रास है। तो ग्रास जो नेस्ट के ऊपर जो ग्रास रहता है ना, उसे नीचे फेंक देते थे। बिखरे देना, फेंक देना, फैला देते थे। चबूतरा गंदा हो जाता था। चबूतरा क्या हो जाता था, उसका पक्षियों के मल और सूखी घास से चबूतरा पूरा गंदा हो जाता था। गंदा बोले तो खराब, गंदा, खराब, खराब कर देते थे। सेठ जी आते तो उन्हें गंदगी बुरी लगती थी। कोई भी साफ सुथरे वातावरण में बैठना चाहते, लेकिन अभी जो चबूतरा बना लिया सेठ जी, लेकिन उसके ऊपर क्या कर दे रहे ये बच्चे, चिड़ियों के बच्चे क्या कर दे रहे, पूरा गंदगी फैला रहे। उसके मल और ग्रास, सूखी घास बिखरे देते थे। इसीलिए सेठ जी वहाँ पर बैठ नहीं पाते थे। क्या करना थे, क्या नहीं कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। उन्होंने सोचा कि इस घोंसले को हटा देना चाहिए। अब क्या सोच में आया उसको, कैसे भी ऊपर पेड़ के ऊपर जो घोंसला है, जो नीड है, उसको कैसे भी हटा देना, निकाल देना चाहते थे। एक दिन सेठ जी अपने बेटे से बोले, सेठ जी एक दिन किसको बुलाया, पास में अपने बेटे को बुलाए और बेटा माली से कह देना कि वह घोंसले को तुरंत हटा ले। तुरंत का अर्थ है जल्दी, तुरंत, जल्दी से अपने बेटे से बोले जल्दी माली को बुलाओ और माली से कह देना कि ये घोंसला निकाल दो, तुरंत यहाँ से हटा दो बोले। माली बोले तो कौन है, गार्डनर, जो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं ना, पानी देते हैं और पेड़ पौधों की रक्षा करने वाला व्यक्ति माली है, गार्डनर बोलते हैं उसे। तो सेठ जी की बात जब चिड़िया के बच्चों ने सुनी तो वे घबरा गए। दो घोंसले में कौन थे, चिड़िया के बच्चे। तो सेठ जी की बातें सुन ली है तो घबरा गए। उनका घर अब निकाल देते बोले तो किसको डर नहीं रखता, बच्चों को भी डर है ना। उसके माँ के लिए फिर नया घर बनाना बहुत मुश्किल है, नया नीड बनाना बहुत मुश्किल है। अगर उसका नेस्ट गया तो वो कहाँ पर, किधर जगह, कौन सी जगह में रहेंगे, ये सोच के बच्चे डरने लगे। सेठ जी की बातें जब चिड़िया के बच्चे ने सुनी तो वे घबरा गए, डर गए। शाम को चिड़िया आई, शाम को चिड़िया दाना लेकर आई थी। उसने देखा कि बच्चे कुछ परेशान थे, बच्चे कुछ परेशान। माँ को मालूम हो गया, बच्चे खुशी से चिल्ला नहीं रहे थे, चीची बोल के उनके पास नहीं आ रहे थे, डर गए थे बच्चे, परेशान थे वो लोग। परेशान का अर्थ है उद्विग्न। परेशान का अर्थ है उद्विग्न। बच्चों ने माँ को बताया, माँ आज सेठ जी आए थे। कौन आए थे, धनी आदमी आए थे। वे अपने बेटे से बोल रहे थे कि माली से कहकर यह घोंसला हटवा देना, माली से कहकर ये घोंसला हटवा देना। क्या सुने वो बच्चे, सेठ जी किसको समझा रहे थे, उनके बेटे को समझा रहे थे। माली से कहकर ये घोंसला निकाल दो, ये बात माँ को वो लोग समझाए थे। अब हम कहाँ जाएंगे माँ बोल के बच्चे ने माँ से प्रश्न कर रहे थे। चिड़िया ने कहा
घबराओ मत, मौज से यही रहो, खुशी से यही रहो। उसके माँ बिल्कुल ही नहीं डरी, क्या बोली, मौज से खुशी से यहीं पर रहो बोल के बोली। सेठ जी फिर एक दिन बगीचे में सैर करने आए थे। सेठ जी फिर दूसरे दिन बगीचे में टहलने फिर से आ गए। घोंसला उन्हें वही दिखाई दिया। फिर से वो नेस्ट वहीं पर पेड़ के ऊपर ही दिखाई दिया। वे लड़के से बोले, अरे अभी तक घोंसला नहीं हटा, देखो चबूतरा कितना गंदा है। वो बैठ नहीं पाया उधर, टहलने के बाद आराम करने वो चबूतरे के ऊपर आके बैठता है, लेकिन चबूतरा पूरा गंदा है तो वह बैठ नहीं पाया। कल तुम खुद उसे निकाल दो। क्या बोले बेटे से, क्या बोला वो, कल तुम उसे निकाल दो, जरूर निकाल दो बोले, जरूर हटा दो बोले। जरूर का अर्थ है जरूर, आवश्यक, आवश्यक। वे अपने लड़के से क्या बोले, अरे अभी तक घोंसला नहीं हटा, देखो चबूतरा कितना गंदा है, कहाँ बैठ जाए, मैं कहाँ बैठूं, कल तुम खुद इसे ज़रूर हटा देना। उनके लड़के से क्या बोल रहे, ज़रूर इसे हटा दो बोल के। जब चिड़िया दाना लेकर आई तो देखा कि बच्चे फिर घबरा रहे थे। फिर शाम को चिड़िया लौटती है ना, सुबह जाती है फिर शाम को लौटती है, तब बच्चे फिर से घबरा रहे थे, डर रहे थे, बच्चे फिर से डर रहे थे। बच्चों ने माँ को पूरी बात बताई। फिर सेठ जी आया, फिर अपने लड़के से बोले खुद ही हटा दो बोल के। बच्चों ने माँ को पूरी बात बताई। बोले माँ आज सेठ जी फिर आए थे, बड़े नाराज थे। बड़े नाराज का अर्थ है अप्रसन्न, नाराज। वो सेटिस्फाई नहीं है उनके लड़के के और मालिक के काम से, तो इसलिए लड़के को ही वो खुद बोला कि नेस्ट निकाल दो बोल के। चिड़िया ने बच्चों को दिलासा दिया। वह बोली तुम घबराओ नहीं। चिड़िया ने बच्चों को क्या बोला, डरो मत, सांत्वना दी, धीरे से काम लो बोल के बोली। दिलासा का अर्थ है दिलासा का अर्थ है सांत्वना। चिड़िया क्या बोली, वह बोली तुम घबराओ नहीं, अभी तो खतरा नहीं है, मौज से यही रहो। फिर से क्या बोले, मौज से खुशी से यहीं पर रहो बोली। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, बच्चों को समझ में नहीं आया। फिर 1-2 दिन और निकल आए। फिर 1-2 दिन के बाद चिड़िया सेठ जी आए थे। 1-2 दिन के बाद सेठ जी आए थे, ना कोई आया ना घोंसला हटा दिया। लेकिन घोंसला हटाने के लिए बेटे नहीं आया धनी आदमी के, और माली भी नहीं आता, घोंसला वहीं पर था। सेठ जी एक दिन फिर आए, उन्होंने देखा घोंसला अब भी वही का वही था। वो घोंसला नेस्ट वहीं पर था, कोई भी उसे निकल नहीं पाया था। वे बोले इस घोंसले को तो कल सुबह मैं ही हटाऊंगा। अब सेठ जी को इतना गुस्सा आया कि दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना बोल के वो क्या बोला, इस घोंसले को तो मैं कल सुबह मैं ही हटाऊंगा, इस घोंसले को तो कल सुबह मैं ही हटाऊंगा बोल के बोल दिया। खुद अपने ऊपर निर्भर रहना चाहा वो। अब तो चिड़िया के बच्चे बहुत घबरा गए। इस बार चिड़िया के बच्चे बहुत घबराए। क्यों घबराए, सेठ जी खुद निकालना चाहता था इसीलिए।
चिड़िया आई तो बच्चों ने माँ से कहा, माँ गजब हो गया, माँ गजब हो गया। अब क्या हो गया? गजब। गजब का अर्थ आफत। और अभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स में हम लोग पड़ गए बोल के बच्चों ने माँ से बोल रहे थे। अब तो सेठ जी कल खुद ही घोंसला हटाएंगे। अब कल सुबह आकर सेठ जी ये घोंसले को हटा देना चाहता है। क्यों? पक्षियों का मल और सूखी घास से वो प्लेस पूरा गंदा दिख रहा है, बदबू आ रही है, इसीलिए सेठ जी उसे निकालना चाहता। अब क्या हुआ देखो, चिड़िया चिंता में पड़ गए। चिड़िया स्पैरो चिंता में पड़ गई, दुख हो गया, उसको फिक्र हो गया। फिर बोली, बच्चों अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि कल सेठ जी आता है और हमारा घोंसला निकाल देता है। चलो हम यहाँ से चलेंगे बोल के उसके माँ ने बच्चों को समझाया। चिड़िया चिंता में पड़ गई। फिर बोली, बच्चों अब तो यहाँ से चले जाना चाहिए। बच्चे सोचने लगे कि माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा। इतने बार बच्चे समझाए, 2 बार समझाए तो माँ नहीं सुनी, लेकिन इस बार क्यों माँ चिंता में पड़ गए, क्यों चले जाने के लिए कह रहे बोल के माँ को बच्चों को समझ में नहीं आया। और फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ गई। वहाँ से बच्चों को लेकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। क्योंकि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बोले तो अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। अपना काम खुद करना सीखना चाहिए। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।